Hello बच्चों, let's read this question. In a simple harmonic motion, the force is constant in magnitude only, is constant in direction only, varies in magnitude as well as in direction, is constant in both magnitude and direction. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स जो होता है कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में या नहीं होता है उसके बारे में पूछा है चारों ऑप्शन। तो उसके लिए की कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो उसके लिए जो हमको की कंसेप्ट चाहिए वो क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इधर a क्या है? a है एक्सलेशन, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इधर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट। तो उसको अगर फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फोर्स कितना है? F इक्वल टू a में, तो दोनों साइड मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a में इक्वल टू माइनस, सॉरी इधर एक मास मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि एम में कितना है? एफ, तो एफ आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया फोर्स का इक्वेशन। तो इधर हम देख सकते हैं कि इधर एक नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। और इधर एक्स वेरिएबल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वेरी करते रहेगा। जैसे कि हम मान लेंगे कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इधर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये x इक्वल टू जीरो है और ये इसका x इक्वल टू ए, इस साइड माइनस है, उसका एम्पलीट्यूड है। तो इधर x वैरी करते रहेगा दोनों साइड, तो फोर्स तो वेरिएबल होगा, मतलब फोर्स तो कांस्टेंट अभी नहीं हो सकता, कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, इसलिए d भी नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कंसिडर कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन जब इस साइड होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जब इस साइड होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा। जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो जाएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम नहीं है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के अपोजिट लगता है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, यानी कि वो डायरेक्शन में भी कांस्टेंट नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी वैरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों में वैरी करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।